सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। अच्छे हो आप लोग सब? ओके, गुड बेटा। अभी आप लोगों का टर्म 1 का रिज़ल्ट आप लोगों ने अच्छे से सब लोग ने देख लिया है ना। और सब लोगों को मैं लाइव क्लास में रीडिंग भी कराती हूँ, अच्छे से आप लोग पढ़ते हो। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे बेटा, आज अपने कक्षा 3 विषय हिंदी में पाठ 11 मीरा बहन और बाघ, इसका अभ्यास करेंगे। ओके, लाइव क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी ये करा दिया है आज, है ना। मतलब जो और किसी भी 1-2 सेक्शन में हो गया है, बाकी है वो मैं करा दूंगी आपको, जिस सेक्शन में आपका पीरियड होगा ना, पीरियड के अकॉर्डिंग। बाकी हम एक सेक्शन में तो मैंने ये स्टार्ट करा दिया। ओके, मीरा बहन और बाघ, पाठ 11, मीरा बहन और बाघ। अब यहाँ से हम रीड करेंगे। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। ओके, अब इसमें क्या बताया गया है, पाठ में मीरा बहन है, उनके बारे में बताया गया है, जो किसके विचारों से प्रभावित थी? गांधी जी के विचारों से। और वो इतनी प्रभावित थी कि उनका जन्म तो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन वो गांधी जी के विचारों से इतनी प्रभावित थी कि वो अपना घर बार और अपने माता पिता को छोड़कर कहाँ पे आ गई थी? भारत आ गई थी, है ना। और वहाँ पे किसके साथ काम करने लगी? गांधी जी को तो आप जानते हो ना, बापू गांधी को, है ना, महात्मा गांधी हैं जो, तो उनके साथ वो काम करने लगी। और आज़ादी के 5 साल बाद, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके 5 साल बाद, कब हमारा देश आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, है ना। तो उन्होंने उसके बाद 5 साल बाद क्या किया? जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश है, एक जगह होती है वहाँ, एक पहाड़ी गांव में क्या किया? गेवली नामक एक गांव था, वहाँ पे उन्होंने किसकी स्थापना की? एक आश्रम की स्थापना की, गोपाल आश्रम की स्थापना की। उन्होंने एक छोटा सा आश्रम बना लिया ना, वो वहीं रहती थी आश्रम में। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। वो क्या करती थी कि जो पशु होते हैं ना, गाय भैंस बकरी, ये सब जो होते हैं, उनकी सब देखभाल करती थी, वहीं रहकर, आश्रम में रहकर उनकी देखभाल करती थी। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। और जो गेवली गांव था ना, उसके आसपास जंगल था, गाँव के पास तो जंगल होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या रहते थे? बहुत सारे खतरनाक बाघ जैसे, बाघ देखते हैं, शेर, बाघ, चीता, ये सब होते हैं, इनके जैसे खतरनाक जानवर भी वहाँ रहते थे। ओके, तो इंग्लैंड, विचारों, स्थापना, आश्रम, पशुओं और खतरनाक, इस पे बेटा अंडरलाइन कर लेना। ओके, अब आगे देखते हैं 95 पेज नंबर पे। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल काटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। ओके, पहाड़ी गांव थे ना, वहाँ पे क्या बाघ का डर बना रहता, बाघ रहता था वहाँ, तो उसका डर हमेशा वहाँ बना रहता था। और जंगल काटने के बाद तो जब पूरा जंगल कट जाता था, जो वहाँ शिकार करने के लिए जो बाघ था ना, वो गाँव तक पहुँच जाता था। उसके बाद आगे है, गेवली गाँव में एक बार यही हुआ, एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। अब वो जो गांव था ना, जहाँ वो रहती थी मीरा बहन, जहाँ उन्होंने आश्रम की स्थापना की, वहाँ पे क्या हुआ? एक बाघ गांव के अंदर घुस आया और एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई, और जैसे ही सुबह हुई, मॉर्निंग हुई, तो जो ये खबर थी वो पूरे गाँव में फैल गई। गाँव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं से फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को अपना शिकार ना बना ले। जो गाँव के लोग थे, वो लोग बाघ से डर गए। उन्होंने सोचा कि कहीं पालतू जानवरों और किसी आदमी को अपना शिकार ना बना ले, जिसके घरों में पालतू जानवर हैं, कहीं उनको वो अपना शिकार ना बना ले, मतलब उनको खा नहीं जाए। गोपाल आश्रम और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग
गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। ओके, अब इसमें बेटा आप अक्सर को अंडरलाइन कर लो, है ना, और तलाश, शिकार, ये घुसकर, इसको अंडरलाइन कर लो। ओके, आया समझ में कि जब जो पहाड़ी गांव में क्या था, वहाँ अक्सर हमेशा बाघ का डर बना रहता। जंगल काटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था। जो बाघ होता था ना, वो क्या करता था, गांव में भी आ जाता था और गांव में आकर क्या करता था, सब जानवरों, पशुओं और खाने की तलाश में आता था वो, और सबको खा जाता था। अब गाँव के लोग डरने लगे, उनको डर लग गया कि कहीं ये तो सब आएगा और सबको खा जाएगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ, क्या हुआ, बाघ ने गाँव में घुस गया और एक गाय को मार डाला, एक गाय को खा गया। और सुबह होते होते यही खबर पूरे गांव में फैल गई। जो ये खबर थी वो क्या हुई, पूरा जो गांव था वहाँ फैल गई। गांव के लोग डरे कि बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू पशु जानवरों और किसी आदमी को अपना शिकार ना बना ले, कहीं वो किसी पालतू जानवर को और किसी आदमी को नहीं खा जाए। इसलिए गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गाँव के लोग सारे मिलजुल कर कहाँ गए, गोपाल आश्रम गए, जहाँ मीरा बहन रहती थी वहाँ गए और उन्होंने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। उन्होंने बताया सारा कि ऐसे ऐसे बाघ आ गया है, गांव में घुस गया है और उसने शिकार कर रहा है, वो सब लोगों को, पशुओं को खा रहा है। इसलिए वो कहाँ गए, मीरा बहन के पास। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उन्होंने क्या तय किया अंत में, कि बाघ को हम लोग कैद कर लेते हैं। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े में अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। ओके, आज हम बेटा यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का कराऊंगी। ओके, तो आपको समझ में आया है कि लोग बाकी का जो एक्सप्लेनेशन है इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, तो मीरा बहन कौन थी, वो गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुई और उनका जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और वो गांधी जी की इतनी प्रभावित थी उनके उससे विचारों से तक कि वो अपना सब कुछ छोड़ के कहाँ आ गई, भारत आ गई, है ना, और उनके साथ रहकर काम करने लगी। उन्होंने क्या किया, एक गोपाल आश्रम की स्थापना की। वो कहाँ पे की, एक पहाड़ी गांव में गेवली में एक गोपाल आश्रम की स्थापना की। और वहाँ पे रह के वो क्या करती थी, पालतू पशुओं की देखभाल करती थी। वहाँ पे उन्होंने पाल रखे थे पशु, गाय, भैंस, बकरी ऐसे, और उनकी वो सेवा करती थी, उनकी देखभाल करती थी। और वो जंगल में क्या होता था, वहाँ पे बाघ जैसा एक खतरनाक जानवर भी रहता था। बाघ रहते ना जंगल में, तो पहाड़ी गाँव में क्या था, वो गांव तो ऐसा था कि वहाँ पे बाघ का डर हमेशा बना रहता था कि जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ क्या था, सारे जंगल कट गए थे तो वहाँ दिखता नहीं था। तो वो शिकार की तलाश में क्या होता था, खाना खाने के लिए बाघ कभी कभी गाँवों तक आ जाता था। और गेवली गांव में एक बार यही हुआ कि गांव में वो जो बाघ था गांव में घुसकर कहाँ आ गया और गाय को मार डाला। और सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई। जैसे ही उसने गांव में घुसा और उसने गाय को मार डाला तो ये खबर जो थी वो पूरे गांव में फैल गई। और गांव के लोग डर गए कि भाई ये तो इस तरह से ऐसा हुआ तो ये तो सबको खा जाएगा और जानवरों को भी खा जाएगा, हमारे जो पालतू पशु हैं, गाय, भैंस, बकरी, ये सब, इनको भी खा जाएगा और हो सकता है किसी आदमी को भी अपना शिकार बना ले। इसलिए वो कहाँ गए, मीरा बहन के आश्रम गए, गोपाल आश्रम गए और उन्होंने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। और उन्होंने फिर क्या तय किया कि एक पिंजड़ा बनाया जाए। और उस पिंजड़े को किस तरह से बनाया जाए, वो उसमें एक बकरी रखी जाए, है ना, इस तरह से उन्होंने एक पिंजरा बनाने की योजना बनाई। ओके बेटा, अभी मैं आगे का इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। ये वाले पैराग्राफ का यहाँ से एक्सप्लेनेशन अच्छे से बाद में करा दूंगी। ओके बेटा, जब तक आप लोग इतना ही पढ़ना, लाइव क्लास में अभी हमने इतना ही पढ़ा है। ओके बेटा, आप लोग अच्छे से इसको रीड करते रहा करो और जो भी मैं PDF भेजती हूँ आप उसको कंप्लीट करना। ओके, थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय।